नमस्कार दोस्तों, मैं निधि स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर जिसका नाम है thehomemaker.com। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ प्ले ग्रुप क्लास का सिलेबस। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्कूल्स बंद हैं और बच्चों को घर पर ही पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे में बहुत ही मुश्किल हो रहा है पेरेंट्स के लिए, स्पेशली प्ले ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनकी कोई ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होती हैं। तो ऐसे में बिना किसी गाइडेंस के बच्चों को पढ़ाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए अगर हम कोई एक स्ट्रेटजी बना लें बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये बहुत ही इजी रहेगा हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी, ताकि हम उन्हें डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा पढ़ा सकें और उनके सिलेबस को कवर करा सकें, ताकि वो नर्सरी क्लास के लिए रेडी हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्ले ग्रुप सिलेबस। प्ले ग्रुप के सिलेबस को बेसिकली स्कूल्स में 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत सिखाया जाता है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की, कि इंग्लिश में क्या सिखाया जाता है। इंग्लिश को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ओरल एंड रिटन। ओरल पार्ट में बच्चे को A to Z तक सिखाया जाता है। उन्हें अच्छे से सीक्वेंस में लर्न होने चाहिए A to Z तक, और उनके साथ उनको उनका फोनिक भी आना चाहिए। लाइक हमें उन्हें ये नहीं सिखाना है A फॉर एप्पल, हमें उन्हें सिखाना है A एप्पल, B बॉल, C कैट। इस तरीके से हमें फोनिक्स के साथ बच्चों को A to Z तक सिखाना है। कैपिटल A to Z एंड स्मॉल A to Z दोनों की ही बच्चों को पहचान होनी चाहिए। लाइक M क्या है, B क्या है, N क्या है, ये बच्चों को पहचान करना आना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिटन। रिटन पार्ट में बच्चों को लाइन्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, स्टैंडिंग लाइन्स, स्लीपिंग लाइन्स, स्लैंटिंग लाइन्स। कर्व्स आते हैं, कर्व्स में लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कर्व्स। फिर आते हैं सर्कल। सर्कल में फुल सर्कल और हाफ सर्कल, लाइक सर्कल एंड सेमी सर्कल। ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। इन सब का मेन मोटो होता है बच्चे को आगे आने वाले रिटन पैटर्न के लिए तैयार करना। तो हम लेटर राइटिंग में इस स्टेज पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ वही लेते हैं लाइक EFHILT। इन लेटर्स में स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन से यूज़ हो रही हैं, इन्हीं में ही बच्चा अभी कंफर्टेबल होता है। तो हम ज़्यादा प्रेशर प्ले ग्रुप में नहीं डाला जाता है, सिर्फ यही सारे लेटर्स कराए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इजीली कर सकता है तो आप उसे और लेटर्स भी सिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैथ्स की, कि मैथ में क्या कराया जाता है। सिमिलरली मैथ में भी ओरल एंड रिटन दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ओरल पार्ट में 1 to 10 की काउंटिंग उन्हें आनी चाहिए, पूरा सीक्वेंसिंग उसकी आनी चाहिए, और उनकी पहचान करना आना चाहिए हर एक डिजिट की। लाइक 1 to 10 उन्हें पता होना चाहिए, 5 क्या है, 7 क्या है, 3 क्या है, 2 क्या है, इसकी पहचान उन्हें आनी चाहिए। साथ ही साथ जो इनकी काउंटिंग की सीक्वेंस के साथ उनको काउंट करना आना चाहिए ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। जैसे हम उनको कोई ऑब्जेक्ट दे दें, लाइक हमने पेंसिल दे दी है, इरेजर दे दिया है, और हम उन्हें बोलेंगे कि अब इनको काउंट करो, तो इस तरीके से बच्चे को आना चाहिए 1 to 10 तक की काउंटिंग में। फिर आता है रिटन पार्ट। तो रिटन पार्ट में भी हम ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे बच्चे के ऊपर, वही जो सिंपल सी डिजिट्स हैं 1, 4, 7 एंड 10, हम इसी पर ही फोकस करेंगे और इसी को ही बच्चे को सिखाएंगे। आपको अगर लगता है कि बच्चा और कर सकता है तो आप उसे ज़्यादा भी सिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हिंदी। हिंदी में बच्चे को ओरल और रिटन पार्ट में अगर हम बात करें तो ओरल में अ से अह तक की पहचान करा दी जाती है और उन्हें लर्न करा दिया जाता है। अ से अनार, आ से आम, इस तरीके से बच्चे को सिखा दिया जाता है और उनकी पहचान करा दी जाती है। साथ में बहुत सारी कविताओं के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है। रिटन पार्ट की अगर हम बात करें तो रिटन पार्ट में प्ले ग्रुप में हिंदी में कुछ भी नहीं कराया जाता है, इसे आगे चलकर कराया जाता है। कई स्कूल्स में तो प्ले ग्रुप में कुछ भी हिंदी के पार्ट में इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाता है, इंट्रोड्यूस उसको बाद में ही कराया जाता है हिंदी से। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीके, जनरल नॉलेज की। देखिए प्ले ग्रुप में सबसे ज़्यादा बच्चों की तरफ जो ध्यान दिया जाता है वो इन सब सेक्शंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बच्चा इनमें काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होता है इन सब चीज़ों में। जैसे स्मॉल इंट्रोडक्शन, बच्चे को अपना इंट्रोडक्शन आना चाहिए। इंट्रोडक्शन में बच्चे को अपना नाम पता होना चाहिए, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम पता होना चाहिए। अगर बच्चा कंफर्टेबल है आप उसे उसके स्कूल और उसकी क्लास से भी बता सकते हैं कि वो कौन सी क्लास में है और उसके स्कूल का नाम।
आगे आते हैं कलर्स रिकॉग्निशन। बच्चों को कलर्स की पहचान करनी आनी चाहिए। बच्चों को आप कलर्स, बेसिक कलर्स बता सकते हैं, वो बच्चे को पहचान करने आने चाहिए। शेप्स आती हैं, शेप्स की पहचान आनी चाहिए, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एनिमल्स, एनिमल्स में डोमेस्टिक, पैट एंड वाइल्ड एनिमल्स आते हैं। बर्ड्स की पहचान आनी चाहिए, बॉडी पार्ट्स पता होने चाहिए। फ्लावर्स, थोड़े बहुत फ्लावर्स के साथ भी इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट का पता होना चाहिए, लाइक बस, कार, एरोप्लेन, बाइक, इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी बच्चा समझ जाता है इन सब चीज़ों को, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के अलावा बच्चे को बहुत ज़्यादा जो जोर दिया जाता है कलरिंग पार्ट पर और राइम्स पर। प्ले ग्रुप में बच्चों को भर भर के राइम्स कराई जाती हैं। बच्चा बहुत एंजॉय करता है, बहुत अच्छे से लर्न करता है, तो राइम्स के सेक्शन पर बहुत ध्यान दिया जाता है। दूसरा, उन्हें कलरिंग करने के लिए भी बहुत दी जाती है। बच्चा बहुत एंजॉय करता है। इससे होता क्या है, बच्चे की जो ग्रिप है पकड़ने की, वो उसमें स्ट्रेंथ मिलती है उसे, तो आगे चल के वो पेंसिल पकड़ने के लिए भी अच्छे से रेडी हो जाता है। तो इन सेक्शंस को बिल्कुल स्किप ना करें। बच्चों को इन 4 सब्जेक्ट्स के अलावा ये सेक्शंस कलरिंग और राइम्स पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। देखिए, यहाँ पर मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि 2.5-3 साल का बच्चा बहुत ही छोटा होता है और घर पर स्कूल वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे में आपका बच्चा जितना चीज़ों को आसानी से समझ सके, सीख सके, उतना ही सिखाएं। उसे बिल्कुल भी फोर्स ना करें, क्योंकि एक बार अगर बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में डेवलप हो गया तो उन्हें बिल्कुल भी पढ़ाई बर्डन नहीं लगेगी, जो उनके लिए भी इजी होगा और आपके लिए भी। तो स्टार्टिंग में प्लीज़ थोड़ा थोड़ा ही कराएं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि और पेरेंट्स को भी हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।